येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार जुड़ गए हैं। तुषार, 11 जिलों में पाला पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 दिसंबर की बात करें तो हल्की बारिश का आसार है। और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए ठंड की, लगातार बढ़ती हुई ठंड नज़र आ रही है। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में जो 3000 से अधिक जो फीट की ऊंचाइयां हैं, वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी बीच बीच में देखने को मिल रही है, चाहे वो चारों धाम हो या फिर हिमालय के कई उच्च जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो उसमें जो बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि वीकेंड शुरू हो जाएगा, छुट्टियों का दिन शुरू हो जाएगा, पर्यटक अत्यधिक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के बाद से एक लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। साथ साथ जो नया साल है उसके लिए भी जो पर्यटक है वो अत्यधिक पहुँच सकते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर जो अत्यधिक पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। उत्तरकाशी, चमोली और साथ साथ पिथौरागढ़ में जो 23 और 24 को बरसात देखने को मिल सकती है। और साथ साथ जो 3000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड अत्यधिक वो देखते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी में हर्षिल है, वहाँ पर पर्यटन की अत्यधिक लोग पहुँचते हैं। साथ साथ जोशीमठ में औली, जहाँ पर जो स्पोर्ट्स एरिया है, साथ साथ स्कीइंग वगैरह वहाँ पर लोग करते हैं अत्यधिक। ऐसे में घूमने की दृष्टि से अत्यधिक पर्यटन यहाँ पर पहुँचेंगे। और 23 और 24 को अलर्ट जारी किया गया है बर्फबारी का। और इसके साथ साथ अगर पाला पड़ने की अगर मैं बात करूं तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और लंबे समय से जो येलो अलर्ट है, करीब एक हफ्ते से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो पाला है इन 11 जिलों में अत्यधिक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़ के जो उत्तराखंड के समस्त जिले हैं वहाँ पर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो पहाड़ी की तरफ जो लोग इन क्षेत्रों में और इन जिलों में सफ़र कर रहे हैं सुबह और रात के वक्त, तो ऐसे में उनकी ड्राइविंग को में विशेष यहाँ पर एहतियात रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे में जब पाला पड़ता है सड़कों पे तो गाड़ी स्किड होने का जो खतरा है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो पर्वतीय क्षेत्र में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको विशेष रूप में यहाँ पर एहतियात दिए हैं कि सावधानी रखने की यहाँ पर एहतियात दिए हैं कि आप जब सफ़र कर रहे हैं तो कृपया देख के करें कि जब पाला पड़ेगा तो ऐसे में जो गाड़ी है वो अत्यधिक स्किड ना हो। और अगर अत्यधिक सड़कों पे पाला पड़ा है तो गाड़ी धीरे चलाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। और ऐसे में जो नगर के साथ साथ जो लोगों को हिदायत दिए गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की चलाएं। और साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो भी यहाँ पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। रहन बसेरे जहाँ पर अत्यधिक लोग रहते हैं, जिन जो बेघर हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था रखी जा रही है, चौक चौबंद। साथ साथ जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी रखी गई है रात के लिए। तो कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 23 और 24 का भी हल्की बारिश का अलर्ट दिया गया है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में। तो ऐसे में पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। साथ साथ जो जहाँ पर बर्फबारी होती है उनके रास्ते साफ करने के लिए भी अत्यधिक जो जेसीबी है और क्रेन्स है वो वहाँ पर लगाई गई है। तो कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पर्यटनों का इंतजार किया जाएगा क्योंकि 25 को विंटर कार्निवल भी शुरू हो जाएगा मसूरी में और नैनीताल जैसे क्षेत्र में। तो कहा जा सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यटन है वो अत्यधिक पहुँच सकते हैं और उसके लिए जो प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। तो जैसे कि आपने बताया प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, चाहे रैन बसेरों की बात करें या फिर लोगों को अलर्ट करने की बात करें। जैसे कि आपने ये भी बताया कि अभी पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू होगा, आना शुरू भी हो गए हैं, तो उससे पहले जो बर्फ जम जाती है सड़कों पर उसे हटाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है 23 और 24 का, तो जो 3000 फीट से अधिक है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में वहाँ के लिए पर्याप्त तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चाहे वो जेसीबी हो या क्रेन्स हो, उसकी मदद से जो बर्फबारी है वो हटाई जाएगी। साथ साथ यहाँ पर सेना की मदद भी ली जाती है। ऐसे में जहाँ पर दुर्गम स्थल है, जहाँ पर जो लोग हैं पर्यटन अत्यधिक पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जो सेना की मदद है, सेना की जो क्रेन्स हैं, जेसीबीज हैं, उनकी भी मदद यहाँ पर ली जाती है। साथ साथ जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन लगातार कार्य करता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है रहने और खाने की। तो कहा जा सकता है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता है। अगर 3000 फीट से अधिक माफ कीजिएगा जो 3000 फीट से अगर नीचे की तरफ बर्फबारी होती है तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो प्रशासन की लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि मसूरी में अगर 23 या 24 के बाद या बर्फबारी देखने को मिलती है इस वीकेंड में यानी कि नए साल तक, तो ऐसे में जो पर्यटन यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए
समस्या यहाँ पर हो सकती है। लेकिन प्रशासन ने इस बार पूरे पर्याप्त यहाँ पर कहा जा सकता है व्यवस्था यहाँ पर रखी है। शटल सेवा अब शुरू की जाएगी। मसूरी जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो अत्यधिक पर्यटन यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से जाम लग जाता है। पार्किंग की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा जाती है। यातायात व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से हो जाती है, तो पूरी तरह से चरमरा जाती है। ऐसे में जो हिल स्टेशन है, चाहे नैनीताल हो, हर्षिल हो, या फिर औली हो, या फिर मसूरी हो, ऐसे क्षेत्रों में जो अत्यधिक पर्यटन पहुंचते हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मसूरी के तहत अगर मैं बात करूं तो शटल सेवा यहाँ पर शुरू की जाएगी, जिससे जो व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, उसे दुरुस्त किया जाएगा। कई पार्किंग स्पॉट्स भी यहाँ पर स्पॉट किए हैं जिला प्रशासन ने, वहाँ पर लोगों की गाड़ी खड़ी की जाएगी और वहाँ से बसों के माध्यम से, यानी कि जो शटल सेवा है, बसें वहाँ पर पर्याप्त रूप से चलाई जाएगी और जिससे जो यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाएगी। साथ साथ अगर पार्किंग फुल हो जाती है तो देहरादून से ही जो शटल सेवा है वो शुरू की जाएगी। लोगों की गाड़ियां जो कोठाल गेट है देहरादून में, वहां पर लगाई जाएगी और उसके बाद वहां से शटल सेवा शुरू की जाएगी। तो ऐसे में पर्याप्त रूप में पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। कई ट्रैफिक प्लान यहां पर बनाए गए हैं पर्यटनों के लिए, और खासकर जिस तरह से मौसम का अलर्ट दिया गया है उसके आधार पर भी जो पर्याप्त व्यवस्था है पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दी गई, रखी गई है। शीत लहर को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। लोगों से भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। वहीं प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से जुड़ने के लिए तुषार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।